So all those orbit, one push it to the next one. The aircraft will start running in the runway. Okay. Monitor your speed, and then you will take off. Okay. 140. Yeah. Yes. And high, and 40. Pull back. Perfect. Light is visual indication for landing for your altitude. 50, 40, 30, 20, 10, retard. And then open the thrust levers. Oh, that's the whole thing. Takes you around the harbour, tells you the history, explains everything. It's 2 hours. It's 2 hours, okay. Live, because it's live commentary. They tell. सिर्फ यही एक हिस्सा है जिसके अंदर इसको बता रही है यहाँ पे थैंक यू। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। जैसे कि सब आप सब जानते हैं, मैं हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया और ये मेरा तीसरा दिन है सिडनी में। वैसे तो आज मेरा चेकआउट था होटल में, बट मेरे को ये कॉस्ट कर मैंने एक दिन के लिए और स्पेंड कर लिया, तो मेरे को ये कॉस्ट किया है $135 कॉस्ट किया मेरे को। मैंने जब चेक इन किया था ना, वो वीकेंड था, तो उस टाइम मेरे को $170 इन्होंने चार्ज किया था पर डे का। और अब मैंने इनसे रेट पूछा, कहते $135 में हम आपको एक दिन के लिए एक्सटेंड कर देंगे, फेवर कर देंगे आपके लिए। तो मैंने कहा ठीक है यार, कर दो एक दिन के लिए एक्सटेंड, मेरा भी आ जाता है, मैं कुछ और ब्लॉग बना लूँगा। और मैं जब रीज़न था एक्सटेंड करने का, मेरा एक बड़ा रीज़न था, ये एक जगह है सिडनी फ्लाइट सिमुलेटर में। क्या है तो ये ना पूरा ऐसे ढांचा बना होता है प्लेन उड़ाने के लिए, फ़्लाइट सिमुलेटर के लिए। और ये वीडियो गेम नहीं है, एक्चुअल में ये फ़्लाइट सिमुलेटर वैसा है जैसा प्लेन में कॉकपिट होता है। और ये प्रैक्टिस करने के लिए बनाया गया है पायलट्स के लिए, कि पायलट्स इस पर आके प्रैक्टिस कर सकें। और जो पायलट एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस भी करते हैं। और मैंने इससे कल बात की थी, ये कल अवेलेबल नहीं थे जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को बोला था वो आज सुबह 10 बजे मेरे को इसका डेमो देने वाले हैं। तो इसके चार्जेस मेरे को पड़ने वाले हैं तकरीबन $60 ये कॉस्ट करेंगे 10 से 15 मिनट के सेशन के। वैसे तो 10 मिनट का सेशन है, बट उन्होंने बोला मेरे को फेवर के लिए, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को 15 मिनट का सेशन दे देंगे। और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये जो जगह है ना, ये जो शॉप पड़ती है सामने ओपेरा हाउस के बिल्कुल पास है, 2 मिनट की वो सामने, अगर आप देख पा रहे हैं सामने पेड़ आ रहे हैं बीच में, तो उस पेड़ों के पीछे ओपेरा हाउस है। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो ओपेरा हाउस ही जा रहा था, रास्ते में मेरे को ये दुकान दी थी। और इस शॉप पे जब उन्होंने इससे मैंने बात की, तो इनका नाम है अहमद, जो ये शॉप चलाते हैं। कल 10 बजे भी टाइम है, मैं जाके कॉफ़ी ले लेता हूँ। जाके पहले कॉफ़ी लेते हैं, फिर ये सिमुलेटर करेंगे, फिर आपको ओपेरा हाउस दिखाने की कोशिश करते हैं। बट पहले ये देखते हैं कॉफ़ी कहाँ मिलती है, क्योंकि अगर मेरे को ओपेरा हाउस तक जाना पड़ गया तो पहले हम ओपेरा हाउस देखेंगे, फिर वापस आएंगे यहाँ। तो दोस्तों पीछे ये मेरे को एक कैफ़े मिल गया है, ये है कॉफ़ी टी एंड हो डिस्काउंट, कुछ चॉकलेट करके कुछ कैफ़े का नाम है। और यहाँ से एक कॉफ़ी ऑर्डर की है मैंने। दोस्तों आज हम, वैसे मेरा प्लान नहीं था, ये फेरी भी करने वाले हैं। ये कुछ इनमें से कोई एक फेरी को ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी फेरी ट्राई नहीं की है। और ये भी एज़ पर सिडनी नॉर्म इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब हम सर्च करते हैं भी सिडनी में क्या किया जा सकता है, तो उसमें सबसे पहले आता है भी सिडनी का ये फेरी मस्ट ट्राई करनी चाहिए। और अगर आप पीछे देख सकते हैं वो है हार्बर ब्रिज। ये रात के टाइम है दोस्तों, मैंने तभी आपको रात के टाइम में दिखाया था। आप देखिए, आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे रात के टाइम में ये कैसा दिखता है। दिन के टाइम में मतलब और मी एटलीस्ट ओके है, ठीक है, अच्छा है दिखने में। बट मेरे को रात के टाइम में ना जो लाइट्स लगी हुई थी, इतना अमेजिंग व्यू आ रहा था। अगर आपको आप इसको मेरे चैनल पे जाके वीडियो क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके इसका वीडियो देख सकते हैं रात के टाइम में हार्बर ब्रिज का कैसा व्यू आता है। और ये फेरी के बारे में थोड़ा सर्च करता हूँ मैं, फिर आपको बढ़िया सा कुछ फेरी का भी टूर देते हैं। और बताना चाहूँगा, वो अहमद भाई साहब जिनकी मैं वेट कर रहा था, मैं उनकी शॉप के सामने खड़ा था और कॉफ़ी की वेट कर रहा था, भी सोच रहा था कॉफ़ी ले लूँ। इतने में अहमद भाई गाड़ी में आ गए थे और उन्होंने बताया, कहता बहुत आप बदली, आप मेरे से भी पहले आगे खड़े हो गए। और 9:36 हुए थे, उन्होंने मेरे को 10 बजे का टाइम दिया था। जितना मैं एक्साइटेड हूँ वो करने के लिए, उतने ही वो एक्साइटेड हैं। उन्होंने बोला भाई मेरे को गाड़ी पार्क करने दो, मैं अभी आ रहा हूँ, 10 बजे से पहले शुरू कर देंगे। बट जो सिस्टम है, जो फ्लाइट सिमुलेटर है, उसको ऑन होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो प्लेन की ही तरह है, पूरा सिस्टम वो ऑन करना पड़ता है। तो उन्होंने मेरे को 15 मिनट मांगे और 15 मिनट में मैं यहाँ पे आया हूँ। वो सामने शॉप है और वो सामने एक लड़की आप देख रहे हैं, वो हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो अभी मेरी उससे बात हो रही थी, तो मैंने उसको कॉफ़ी का ऑर्डर किया, तो मैंने ना एक्स्ट्रा हॉट बोलना भूल गया, मैंने पे कर दिया। मैंने दोबारा बोला 1 कैपुचिनो 1 बाय शुगर एक्स्ट्रा हॉट, तो कहती एक और कॉफ़ी चाहिए। मैंने फिर रिपीट किया, मैं कहा नहीं वही कॉफ़ी चाहिए। उसको फिर नहीं समझ आया, फिर मैंने उसको दोबारा फिर से बोला। पीछे एक लड़का खड़ा था, मैं कहा भाई इसको प्लीज़ समझा, एक ही कॉफ़ी चाहिए, एक्स्ट्रा हॉट बोलना भूल गया था, तो मैं सिर्फ एक्स्ट्रा हॉट करने के लिए कॉफ़ी के बारे में बता रहा हूँ, मेरे को और एक कॉफ़ी नहीं चाहिए, मैंने पे कर दिया है। लड़का बोला मेरे को समझ आ गया। लड़की अभी भी मेरे को ऐसे घूरे जा रही थी कि तेरे को चाहिए क्या भाई, सीधी सी बात है। दोस्तों कॉफ़ी मैंने ली है ले,
कोई प्रिंट नहीं है, हल्का सा प्रिंट है इस पर। कॉफ़ी मैंने ली है और अच्छी है, बढ़िया कॉफ़ी है। एज़ पर एक्सपेक्टेशन तो नहीं है बट नॉट बैड है जैसे बोलते हैं। और ये है कुछ पीछे का व्यू जैसे कि आप देख सकते हैं। कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और सबसे पहले काम करते हैं जाके फ़्लाइट सिमुलेशन का ट्राई करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कुछ ट्राईपॉड ऐसे इस तरह से सेट कर सकूँ ताकि आपको पूरा मेरा विजुअल आ सके, मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और पीछे फ़्लाइट सिमुलेटर का भी व्यू आ सके। दोस्तों आप चलते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं फ़्लाइट सिमुलेटर की तरफ चलते हैं। Hey, thanks for the coffee, really nice coffee guys, thank you, very nice coffee, thank you। तो निकल पड़े हैं, चलते हैं अपने फ़्लाइट सिमुलेटर के सेशन की तरफ। Okay guys, here we are, हम आ गए अंदर और ये हैं Ahmed ji, how are you? Hey Ahmed. Thank you. Okay, Nice to now meet you. nice to meet you. So he is the owner of this shop and this is the flight simulator. दोस्तों अब हम यहाँ पे करने वाले हैं फ्लाइट। तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर पायलट की यूनिफॉर्म रखी हुई है, ठीक है। और ये इनका कुछ सेटअप है इस तरह से, फ्लाइट सिमुलेटर ये वो, ठीक है। और अभी अहमद भाई साहब कर रहे हैं सेटिंग सारी मशीन की। It's recording 41 all good. Okay दोस्तों, ये फ्लाइट सिमुलेटर शुरू करने लगे हैं। हम बैठे हैं, अहमद भाई साहब मेरे को हेल्प करेंगे फ्लाइट सिमुलेटर के बारे में। Let's start. Okay, I'm gonna sit. Okay, thank you. First, let me introduce myself. My name is Ahmed. I used to fly for Egypt Airlines for 10 years as an aviation and electronics engineer. I'm approved with 5 different aircraft types. Airbus 320 is one of them. Okay. तो पहले हम रियल व्यू चेक करें। क्या I'm going to call the The elevator. elevator. So we're going to check the elevator first. Yes, back and forward. Okay. That's the elevator. That's how the aircraft reach up and reach down. Yeah. So when I go like this, it's going to pitch up, yeah? Yes. And when I go up this, it's going to pitch down. Exactly. And I'm going to speak in Hindi, so this is a Hindi blog, so it's a little bit confusing. Let me know if you want. Okay. Then, Now turn right and left. turn right and left. You got the rudders. Look at the wings. No, that's the ailerons. Ailerons. Yes, it moves opposite to each other. Okay. If you roll the aircraft. Okay. Okay. So ये left and right था वो elevator ailerons. Ailerons. Yes. Ailerons. Plane को left and right again. Yes. And here with my legs, I control the vertical tail over the rudder. Okay. How so should I keep it like this? Just press with your toes. That's Oh, that's brake. yes. That's the accelerator of the ये aircraft. है speed के लिए, इंजन को चलाने के लिए. So hold those hold it. One push it to the next one. The aircraft will start running in the runway. Okay. Monitor your speed. Why is going to the left? Yes, that's because it was previously set. Okay. Now hold the side stick and monitor the speed. You want me? Yes. When the speed comes 140, pull back your side stick. I say rotate, and then you will take off. Okay? 140, yeah? Yes. And adjust the rudder just to keep you on the runway. Okay. And wide and 40. Pull back. Perfect. Going there. Okay, now that's back to 0. Increase the speed. Okay, now we increase the speed. Okay. Yes, because the auto thrust is already launched. Okay. Lever back to climb. And now leave it to be my aircraft. You can just let it go. Okay. In the real life, we put the landing gear up and the autopilot on, and the autopilot will take the rest of the flight. No. तो दोस्तों क्या है इंग्लिश में बात हो रही है तो मैं आपको थोड़ा वीडियो में समझा रहा हूँ। दोस्तों ये होते हैं फ्लैट, इसको 1 या 2 पे किया जाता है जब हम फ्लाइट पे टेक ऑफ करते हैं। जो मैंने टेक ऑफ के टाइम यूज किया, मैंने 1 पे रख के इसको टेक ऑफ किया। और ये है स्पीड ब्रेक दोस्तों, इसको ऑटोमेटिक पे रखा जाता है। इनकेस कुछ हो जाता है तो स्पीड ब्रेक ऑटोमेटिक दबाते हैं और ये ऑटोमेटिकली ब्रेक स्पीड पर होता है। और सेम ये था दोनों इंजन के लिए, ये लेफ्ट के लिए, ये राइट के लिए है। तो मैंने इसको स्पीड अप किया और इसको ऑटोमेटिकली टेक ऑफ पे हेल्प ली। और फिर बाद में जब 140 की स्पीड शो हो रही थी, 140 पे गया तो मैंने इसको पुश किया पीछे और साइन टेक ऑफ करने के लिए हेल्प की। जैसे ही टेक ऑफ हो जाता है फिर हम इसको, ये होते हैं लैंडिंग गियर होते हैं जिसको हम अप करते हैं, वो लैंडिंग गियर को अप किया जाता है ऐसे। ठीक है, ये लैंडिंग गियर अप हो गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड है, ये है जो स्पीड की नॉब है, इसको स्पीड यहाँ से कंट्रोल की जाती है। तो जैसे ही टेक ऑफ हो जाता है आप ये स्पीड यहाँ सेट कर देते हैं, इतने पे फ्लाई करेगा। और जो ये चीज होती है ना, ये आप देखिए
एलरोन्स होते हैं या रडर्स होते हैं, ये ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट राइट होते रहते हैं, क्योंकि ऑटो पायलट में वो खुद प्लेन कंट्रोल करता है ये सारा कुछ। अभी मैंने आपसे बोला 1 मिनट ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि मेरे को ये समझाने के लिए आपको टाइम चाहिए था, जो मैं कर रहा हूँ। तो ये है दोस्तों, ये स्ट्रीट के लिए है। ये रडर्स हैं जो फ्लैप्स के नीचे डाउन करते हैं, टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग में यूज करते हैं। ये ग्राउंड स्पीड, ये ऑटोमेटिक ब्रेक्स हैं, और ये लैंडिंग गियर का था, ये स्पीडोमीटर है, और ये दोस्तों ये होता है सारा कंट्रोल सिर्फ एक जॉयस्टिक से पूरा प्लेन सिर्फ एक जॉयस्टिक के साथ पूरा प्लेन कंट्रोल करता है। और इसके बारे में अभी बाकी आगे देखिए दोस्तों। ये कुछ व्यू है, और ये हाँ मैं बताना भूल गया था, ये सिडनी का रनवे था, सिडनी का एयरपोर्ट था, यहाँ पर टेक ऑफ किया है, ठीक है। और ये कुछ मौसम दिखा रहा है, ये मौसम मैंने थोड़ा सा खराब रखने के लिए, ताकि थोड़ा एक्सपीरियंस कर सके आप, ठीक है। Yeah, ready. So, can we change the weather as well? So, can we feel something like when the weather is like, you know, the crazy? So, we can feel the plane, and we want to see this movement as well, like it's automatically controlling the plane. Yes, exactly. Okay. Back to the beach. Did you put the landing gear up? Yeah. Okay, let's put it down again. Okay, now I'll unpause it, and you cut these parts, okay? No worries. And see beside the runways, its name is copy lights, too red and too wide. This light is visual indication for landing for your altitude. Okay. When you see too white and too red, that means that we are in the perfect altitude for landing. Too white and too red. Yes, if white more than red, that means the aircraft is high. If red more than white, that means that the aircraft is low. Oh, that's really good information. So, too white and too red, that means, yeah, दोस्तों अगर जो सामने ट्रैक होता है जिसमें दो वाइट और दो रेड जो साइड्स आती है ये दिखाती है कि आप बिल्कुल सही पोजीशन में लैंड करने के लिए जा रहे हो। If the more is white, then what is the problem? More white, the aircraft is high. So अगर white ज्यादा है तो plane high है, and if the red is high, And that means that we are low. अगर red है तो इसका मतलब plane low है, red है तो signal like a signal होता है जैसे कहीं जगह। And ये On the automatic radar landing system है। here you can see another aircraft. That's the TCAS system, traffic collision avoidance system. Okay. And now we are landing. 50, 40, 30, 20, 10, retard. Fly, and then open the thrust levers. Oh, this That's is to the open the engine house to redirect the exhaust gas from Yeah. the land go forward. Yeah. And disconnect the aircraft. And once the speed comes to 60, Yeah. put it back to idle position. And welcome home. Now we will repeat the takeoff. Yep. And fly another circle around the water and let you land it yourself. Oh, that's Okay. good, man. That's good. You remember how we did the first takeoff? Yeah. Disconnect the autopilot first. Okay. तो दोस्तों अब ये फ्लाइट मैं उड़ाने वाला हूँ, ये मेरे को बताएंगे और सारा ये कंट्रोल मैं कुछ। Yeah. This warning is the disconnect of the autopilot. Okay. It will never go silent until you press it yourself. Okay. Now throttle lever, push it to the maximum. तो this is already set to 1. Yes. तो दोस्तों नंबर 1 पे रडार रिलीज सेट कर रहे हो फ्लाइट के लिए जो हमें चाहिए थे 1 या 2 पे, और ये है पुश द ऑल द वे टू अप। Yes. तो Perfect. दोस्तों ये पूरा ऊपर कर दिया स्पीड अप के लिए, जैसे 40 स्पीड पे लेके जाएंगे उसको हम। यहाँ पे स्पीडोमीटर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। We have crosswind pushing the aircraft Oh, on the the course course. is pushing the plane. Okay. We have to I'm jumping with the rudder filter. Oh, well. जब एक डायरेक्टली लाएंगे हम टेक ऑफ करेंगे खुद भी। Stand by. Down with it. Pull it back. There you go. Perfect. तो दोस्तों प्लेन हो गया लैंड, और ये थी हमारा फ्लाइट सिमुलेटर जिसमें कि हमने प्लेन उड़ाना सीखा। और Okay. all good? Yes. I wish you enjoyed. That was amazing experience. Thank you. The hat. Okay दोस्तों अब हम आ गए हैं, ये ना यहाँ पे है, यहाँ पे बस टूर है और ये फेरी टूर है। जैसे मैंने आपको बताया था हम फेरी पे जाने वाले हैं, यहाँ पे कुछ फेरी चलते हैं। यहाँ पे मैडम बैठे हुए हैं, यहाँ चल के पूछते हैं ये क्या टूर दे रहे हैं। ये ना यहाँ पे बस भी चलती है, पूरा सिटी का टूर देती है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई ना कोई फेरी का टूर दूँ। Hey dear, how are you? Hi, how are you? Can I get any, like, could you please explain to me a bit about the ferry as well, please? Ferry Okay. tour? This cruise I have, okay, takes you around the harbour, tells you the history, explains everything. It's 2 hours. It's 2 hours, okay. Live, because it's live commentary. They tell you, and you get lunch with it, which Okay. is a smorgasbord, so you can eat as much as you want. No okay? worry, and it's going to cost me around, 60. yeah, that's all Okay. right, and it's going to cover the main attractions of, That's the history of the
It takes you Kirribilli, Luna Park, Luna Park, Cape Kangaroo, Opera Opera House, House. Garden Island, Shark Island. Taronga Zoo. It's really. Oh, it's going to cover most of the iconic places, yeah? Yeah, government don't are these guys do. Yeah, I would like to buy this one. Thank you. तो ये आ गए हम सिडनी हार्बर ब्रिज पे और ये देखो कुछ नज़ारा। और इस ब्रिज पे ना खास बात इस पे क्या है, इस ब्रिज पे आप ऊपर भी जा सकते हो। आप ध्यान से अगर देखेंगे ना, वहाँ पे कुछ लोग हैं, ये देखिए कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ पे हैं और इससे $300-400 शायद ये चार्ज करते हैं। और ये पूरा वॉक करके आप ऊपर से व्यू देख सकते हो। और स्पेशली मैं इसके पास चल के आया, वरना व्यू तो मेरे को दूसरी तरफ से भी आ रहा था, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, जहाँ से हमारी फेरी है बीच फ्रंट में। बट मेरे को था पास चल के देखते हैं। और ये देखिए, और मैं ये देखना चाहता हूँ ऊपर जाते कैसे हैं। इतना रिस्की है, आप ध्यान से, इतनी स्टीप है, फिर भी लोग चढ़ के ऊपर जा रहे हैं और एज तक जाएंगे। और बहुत ही एक्सपेंसिव है दोस्तों, $300-400। मैंने सोचा था मैं ट्राई करूँगा, बट $400 खाली चढ़ के जाने के तो मैं नहीं दूँगा बिल्कुल भी। ये देखिए मैं सामने था ओपेरा हाउस पे, तो मैं वहाँ से भी तो दिख रहा था, इतना ही फर्क है। मैंने उस तरफ था, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बिल्कुल एज पे। तो दोस्तों जो ट्रिप हमने लिया है, ट्रिप लिए मैंने से लिया है, फेरी का जो ट्रिप है वो है $69 का। 75 का था, उसने मुझे $69 चार्ज किए हैं। मतलब $70 हो गया आपके, कुछ 4,000 के आसपास हो गए मेरे ख्याल से इंडियन रुपीज़ में। और उसमें वो काफ़ी सारे अट्रैक्शन कवर करेंगे। इसमें मेरे ख्याल से टोरंगा ज़ू है, नीली बीच है, ओंडई बीच है। और मैं उनसे कोशिश करूँगा उनसे मैं बैठने की, वो अगर मेरे को वो टॉप टैक पे बैठने के लिए परमिशन देंगे तो, ताकि हमें व्यू अच्छा आ सके। और दोस्तों मैंने आपको रात को ओपेरा हाउस का व्यू दिखाया था, दिन में कुछ व्यू इस तरह का दिखता है, ये देखिए। तो दिन में ओपेरा हाउस दोस्तों कुछ इस तरह का दिखाई देता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी जो सेल बोट की शेप है ना, जैसे कि बोट की जो सेल बोट की शेप होती है ना, एजिस, जो इसका रूफ है उस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चर है इसका। और इसके दोनों तरफ पानी है, हार्बर के किनारे पे पड़ता है। और जैसे मैंने बताया था 5,000 लोगों की कैपेसिटी है इसकी मेरे ख्याल से। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, कितना बढ़िया एटमॉस्फेयर है, ये देखिए आप। सुबह सुबह लोग बैठे हुए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आए हुए हैं। मतलब संडे नहीं है, वीक डेज है, और ये वीक डेज़ की चहल पहल है, देखिए। और सिडनी में ना वेदर कंपेयर टू मेलबर्न बहुत अच्छा रहता है। और सामने दोस्तों ये है ओपेरा हाउस और सामने है हार्बर ब्रिज। दोस्तों इतना बढ़िया और इतना अमेजिंग व्यू है, और मौसम इतना अच्छा है कंपेयर टू मेलबर्न। कल इतना ठंड थी, अभी मेरे को कल इतनी ठंड लग रही थी, मैंने डबल लेयर पहनी हुई थी, जैकेट थी, और इतनी बुरी तरह ठंड लग रही थी। और वही यार देखिए, अच्छा खासा 15 डिग्री टेम्परेचर है। तो इसलिए जो वेदर है ना, इतना अनप्रडिक्टेबल है मेलबर्न का खास करके। सिडनी में फिर भी अगर पूरा दिन सर्दी थी तो पूरा दिन सर्दी थी, और आज वेदर अच्छा है, तो अभी तक तो अच्छा है, और देखते हैं कब तक अच्छा रहता है। और मेरी अब जो फेरी है वो है 11:45 पे उन्होंने मेरे को आने के लिए बोला हुआ है, और 12 बजे वो फेरी निकलेगी, और 2 घंटे की फेरी है। तो दोस्तों ये था मेरा क्रूज, इसका नाम है ईस्टर्न पॉन्चून सर्कुलर क्रूज। और ये है डिपार्चर लोकेशन, कुछ लोकेशन यहाँ से हम निकल रहे हैं। और ये इन्होंने मेरे को दे दिया कार्ड, जिसके अंदर मेरा लंच इंक्लूडेड है, सिडनी हार्बर डिस्कवरी लंच क्रूज बोर्डिंग पास। और सामने आएगा क्रूज़। मैंने उनसे पूछा अभी अगर मैं क्या मतलब टॉप टैक पे बैठ सकता हूँ, तो बता रहा अभी 30 ही लोग हैं, बट अभी देखिए कितने लोग लाइन अप हो गए। लेट्स सी अगर हम बैठ पाते हैं टॉप टैक पे, अगर कोई बैठ नहीं देता है तो। दोस्तों नीचे का व्यू कुछ इस तरह से है, और अब हम चल रहे हैं ऊपर। तो दोस्तों ये आ गए हम अंदर। आपको टूर देता हूँ। ये कुछ खाने का सामान रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, देखिए अच्छी ऑप्शन है। ये कुछ सी फूड है, जो लोग सी फूड खाते हैं, और ये कुछ और ऑप्शन है इस तरफ, प्लीज़ वन। और कुछ इस तरह से है दोस्तों। नीचे सीटिंग जो है वो सोफ़ा वगैरह लगे हुए हैं, ऊपर चेयर रखी हुई है बैठने के लिए। और बाहर से डेक का व्यू, ये है बाहर से व्यू। अमेजिंग दोस्तों, इतनी हिल रही है ना ये बोट। वाह, ये झुलाते लेके जाएंगे, तभी उस नीचे वो सी मेडिकेशन दे रहे थे। लो जी दोस्तों आ गए हैं छत पे। ये है रूफ, खाली है, अकेला ही हूँ मैं। और ये है कुछ ऊपर से व्यू। यार गिर सकते हैं, मैं सही बताऊँ, रेलिंग के पास जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ गिर सकते हैं अगर। उतरे मेरी हेड। ओके,
तो दोस्तों इतना बढ़िया खूबसूरत मौसम है और हम कुछ आइकॉनिक लोकेशन कवर करने वाले हैं इसमें। सामने जैसे कि मैंने बताया हार्बर, ओपेरा इस तरफ है। 10 मिनट में फेरी निकलने वाली है। थोड़ी कुछ ज़्यादा ही हिल रही है बोट यार, ये देखिए। मैं लेफ्ट राइट आई होप चलने के बाद इतनी ना हिले, क्योंकि मैं स्पीड बोट में थाईलैंड में बैठा हूँ, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई थी। बट जितनी ये हिल रही है ना, बट वही बात है, ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत ये भी है ना, ऑस्ट्रेलिया में हवा भी ज़्यादा है। ये देखिए बोट पार्क हो रही है, इतना बढ़िया लग रहा है ना देखने में। अभी इसने ना पुराने जब रिवर्स थ्रस्ट से चलाए थे ना, रिवर्स क्या बोलते हैं, प्रोपेलर चलाए थे, प्रोपेलर प्लेन के बारे में, फ्लाइट सिमुलेटर करके आना, थोड़ा सा प्लेन और शिप बोट मिक्स हो रही है। इतना अमेजिंग, इतना बढ़िया थ्रस्ट आया था ना पीछे। बाहर देखिए अभी भी लाइन लगी हुई है, कितने सारे लोग खड़े हुए हैं अभी भी वहाँ पे। अब ये तो बोल रहे हैं ये शिप मतलब अभी ऐसे ही खाली ही रहेगी, बट अगर भर गई तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर ना छत पे जगह नहीं बचेगी खड़े होने के लिए, और मैं वो स्ट्रगल नहीं करना चाहता। तो डाउट रहता है रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। वैसे 2-3 बार हो चुका है, मतलब मैंने पूरा दिन नहीं, मतलब 2-3 घंटे रिकॉर्ड की है, और बाद में देखता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, या समहाउ इस फ़ोन में प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग शो नहीं होती है। और ये चीज़ मैंने और ब्लॉगर से भी सुनी है, लेकिन बार वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, बट रिकॉर्डिंग में कुछ आता ही नहीं है। और मैंने कई मेन अपने वीडियोस मिस किए हैं, और कई बार तो मैं उसको दोबारा बना भी नहीं सकता, क्योंकि वो जगह ऐसी होती है, उसकी टिकट प्राइस होती है, टिकट प्राइस दे चुके होते हैं उसकी, और हाँ मतलब अफोर्ड नहीं करता था मैं दोबारा जाऊँ और दोबारा जगह पे दोबारा सारा उतना ही कंटेंट बोलूँ और जाकर रिकॉर्ड करूँ। कल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था जब मैंने आपको नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। मेरे ख्याल से 45 मिनट का वीडियो मैंने बनाया था, सारा का सारा वीडियो मतलब प्ले ही नहीं हो रखा था वीडियो, और पोज की कंडीशन में सारी रिकॉर्डिंग मैंने की, पता ही नहीं चला, वीडियो मिला ही नहीं मेरे को। और सुबह एक नया काम हुआ, तो हम जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो हर दिन का जो कंटेंट होता है ना, वो लैपटॉप में ट्रांसफ़र करता हूँ, तो बाद में डिलीट कर देते हैं। तो मैंने सारा कंटेंट लैपटॉप में डाला, मैं डिलीट करने ही वाला था, देखा तो फाइल के अंदर कुछ फोल्डर में कुछ है ही नहीं, जबकि मैंने खुद चेक किया था 28.7 GB का डाटा उस फोल्डर में था। अब ये पता नहीं क्या नहीं है, सीन होने शुरू हो गया मेरे साथ। इतनी मेहनत करने के बाद, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, उस या तो वीडियो नहीं मिलता फ़ोन में, या लैपटॉप से रिमूव हो गया था। तो दोस्तों ये निकल पड़ी है हमारी बोट, अब ये शायद रिवर्स में चल रही है, शायद इसको थोड़ा घुमा के सीधा करेंगे। और ये है कुछ ऊपर से व्यूज़ का। दोस्तों वेदर बिल्कुल साफ़ है, और सामने है ओपेरा हाउस। मैं बहुत बार देखा चुका हूँ दोस्तों, ये चीज़ ही ऐसी है, ऐसी छोड़ना इसको जो मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे बोलते हैं, एक आइकॉनिक वो मिला, किताब मिला यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। इतना सुंदर है दोस्तों, भीड़ देखिए कितनी, और ये वीकडेज है, ये वीकडेज में इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और ट्रैवलर नहीं है, लोकल ही बहुत सारे लोग ट्रैवलर, मतलब इसको सामने जो ये सामने है, इसको ओपेरा बार बोलते हैं, नीचे जो ये नीचे बनी हुई है। ऊपर ओपेरा हाउस है, और इसकी बैक साइड में जो होती हैं इवेंट्स वगैरह बैठने के लिए जगह बनी हुई है, और नीचे जो है ये ओपेरा बार है, कैफेज वगैरह हैं यहाँ पे नीचे। कल मैं गया था उस कैसीनो में, ये है क्राउन कैसीनो दोस्तों। ये मेलबर्न वाले क्राउन कैसीनो की तरह नहीं है, ये एक प्राइवेट कैसीनो है, बहुत छोटा सा कैसीनो था इसके अंदर, और बड़ा तामझाम करना पड़ा, मेरे को कार्ड बनाना पड़ा, मेरी आईडी ली, उन्होंने आईडी चेक मारा, और फिर उन्होंने मेरे को कार्ड इशू करके दिया। बट अच्छा था, अंदर से बहुत छोटा था। उसके बाद फिर जो दूसरा कैसीनो था, मैं उसमें गया, उसका नाम था दोस्तों स्टार कैसीनो, वो काफ़ी बड़ा कैसीनो था, बट मेरी जेब में कोई कैश नहीं था, और मैं ज़्यादा गैम्बलिंग प्रमोट नहीं करता हूँ, तो मैं कुछ भी खेल के नहीं आया वहाँ पे। 5 years before the Opera House was even opened up, and he sang Old Man River down to all the workers. So it's pretty special. So we're going to open up the buffet now, folks. दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन दे दें कुछ ओपेरा हाउस के बारे में। यहाँ पे 5000 सीट्स हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, और ये किस टाइम में ओपन हुआ था, 1953 में बनना शुरू हुआ था, 1973 में बन के तैयार हो गया था। और वो देखिए एक स्पीड बोट जा रही है। दोस्तों ये है स्काईस्क्रैपर का व्यू, और सामने है इनका बोटैनिकल गार्डन, जहाँ पे ये बता रहे हैं 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज हैं यहाँ पे दोस्तों। मेरा सामने दोस्तों बोटैनिकल गार्डन, देखिए क्या रॉक फॉर्मेशन कितनी सही है, ये देखिए रॉक कितना सही है। मैं गया नहीं यहाँ पे, मैंने स्किप कर दिया था बोटैनिकल गार्डन, बट यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है दोस्तों। ये देखिए बीच में से कटा हुआ है, पूरा रॉक है, और ये बीच में से बैंड हो रखा है, जैसे चाकू से काट रखो। और ये है सिडनी का स्काईस्क्रैपर दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए
या बढ़िया। तो दोस्तों जो ये रॉक्स होते हैं इसकी फॉर्मेशन होती है पानी और जो हवा की केमिकल रिएक्शन की वजह से जो होती है ना फॉर्मेशन, जो ये स्टेप टाइम में स्टेप्स बनते हैं ना, जो स्टेप्स की फॉर्मेशन होती है, ये पानी और जब इसमें रिएक्शन पानी और हवा में रिएक्शन होता है तो ये स्टेप की फॉर्मेशन बनती है इन चट्टानों पे। आपने कई बार देखा हुआ जहाँ पे भी समंदर होता है वहाँ पे ऐसे स्टेप से बन जाते हैं ऑटोमेटिक, और ये बनाए ये मैन मेड नहीं होते। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये बनाए नहीं आते हैं, ये ऑटोमेटिकली एक नेचुरल प्रक्रिया है जो ये स्टेप बना देती है। ये जंगल देखिए कितना, ये बोटेनिकल गार्डन है, कितने सारे पेड़ हैं, पेड़ पौधे कितने ग्रीन है। कैमरे में इतना साफ नहीं मैं दिखा पा रहा आपको, बट आंखों से देखने में इतना बढ़िया लग रहा है जैसे नारियल के पेड़ नहीं होते, जबकि यहाँ पे कोई नारियल का पेड़ नहीं है। एक ये मेरे को लग रहा है नारियल के पेड़ की तरह, बट यहाँ पे कोई नारियल वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि जो नारियल होते हैं वो मेरे ख्याल से जहाँ पे ह्यूमिड होता है जैसे थाईलैंड में, वियतनाम में ऐसी जगह पे होते हैं। और दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ पे भी इस डिपार्टमेंट में निकोल किडमैन का भी अपार्टमेंट है, और यहाँ पे एक फेमस सिंगर है जिसका अपार्टमेंट है, डॉक्टर है पता नहीं सिंगर है, उसके 11 बेडरूम है उसमें उस अपार्टमेंट में। और सबसे लॉन्ग बे मानी जाती है ये वाली जो बे है यहाँ पे, ये देखिए कुछ निकोल किडमैन का भी कहते हैं। निकोल किडमैन जैसे आपको पता है हॉलीवुड स्टार है, उनका भी अपार्टमेंट है यहाँ पे। तो दोस्तों इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट टिम्बर्ड पाइल्ड वॉफ इन द वर्ल्ड। और ये सिचुएशन ये है अपने सिडनी के वुलम्बुलू पता नहीं कैसे बोलते हैं सबब में पड़ती है दोस्तों। ये दोस्तों ये बोट तो है ही है यहाँ पे पार्क, ये रोज पे है, यहाँ पे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता, तो यहाँ पे एक छोटा सा सी प्लेन भी खड़ा हुआ है देखिए। और जो पहले यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट था पहले यहाँ पे था, जो मूव करके स्मिथफील्ड बना के दूसरी तरफ मूव कर दिया गया, सिडनी के दूसरी तरफ। यहाँ पे एक नहीं कई सारे प्लेन खड़े हैं, एक छोटा सा ये खड़ा हुआ है, एक वो खड़ा हुआ है सामने, और थोड़े से उस तरफ भी खड़े हुए हैं वहां पे। बाकी इस टूर के बारे में बताऊं तो इसमें क्या था कि मोस्टली जो वो सामने जो एज है ना, वहाँ पे कई लोगों के घर हैं जो कि सेलिब्रिटीज हैं, किसी का पेंट हाउस है, किसी ने अपनी वाइफ को पेंट हाउस गिफ्ट कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं था इन्फॉर्मेशन जितना मैं दे दूँ। टूर की अच्छी बात यह है भी एक अच्छा इंजॉयबल टूर है 2 घंटे के लिए। और रही बात इन्फॉर्मेशन की, इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं है, मैं इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है ब्लॉग में अंदर। सिर्फ यही एक हिस्सा है जिसके अंदर जिसको बता रही है यहाँ पे ये देखिए पीछे से स्पीड बोट कुछ इस तरह से लगती है। तो सामने जो है इसको बोलते हैं कैटलिना सी बे रेस्टोरेंट है, कोई सामने बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है ये। देखो दोस्तों मैंने जैसे आपको कई बोट दिखाई ना कि पूरा कर्टन ऐसे उठा हुआ होता है और विंड के सहारे वो बोट चलती हैं। ये वाली बोट देखिए आप, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ये ना ऐसे पूरा ये जो ब्लाइंड जैसे बोलते हैं, चद्दर जैसे ये शीट लगी है, मेरे को पता क्या बोलते हैं, ऐसे उठी होती है और पूरे विंड के सहारे चल रही है, पूरी देखिए ऐसे टेढ़ी होती है जैसे पूरी पलट जाएगी वो। जो पड़ी ऐसे ही कंट्रोल की जाती है, जो मैंने आपको कल दिखाया था, जो पहले टाइम वीडियो मैंने आपको बोट दिखाई थी जिसमें लिखा था कि फर्स्ट लेडी, उनका नाम था फर्स्ट लेडी, जिसने पूरे वर्ल्ड का ट्रिप किया था। दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड का ट्रिप उसने ऐसे ही बोट में किया था, जिसमें ये कर्टन बाहर निकला हुआ होता है वैसे, और कर्टन जो होता है विंड स्पीड से ये चलता है। बट ये उसका बेनिफिट ये भी इसमें विंड से आपको फ्री में चला, मतलब जैसे पावर मिल जाती है, बट ऐसे गोते खाते जाती है दोस्तों, एक तरफ झुकी हुई होती है ये बोट मोस्ट ऑफ द टाइम, और बहुत हार्ड होता है कंट्रोल करना। आप नहीं बैठना चाहोगे इस बोट में। मैंने ट्राई किया दोस्तों, खाने में आया था ये देखिए, ये है चीज़, और थोड़ा सा मैंने ये ब्रेड लिया, पोटैटो लिए हैं, मशरूम है, पास्ता है, पाइनएप्पल है, साथ में मैंने लिए कॉफ़ी। तो बेसिकली अच्छा खासा खाना है, और सबसे ज़्यादा वर्थ करता है मेरे ख्याल से 2 घंटे का बोट के खाने का। दोस्तों हम आ गए हैं बिल्कुल हार्बर ब्रिज के नीचे, और मुझे था नहीं ये लेके जाएगा बोट को नीचे, इसके ऊपर जा नहीं जा सकते, टोल रोड है दोस्तों, इसके ऊपर जाके खड़े हो सकते हैं, और खड़े होने के बाद दिखता नहीं है मतलब आप क्या, मतलब कहाँ पे हो और क्या कर रहे हो। तो इसका बेस्ट व्यू जो आता है ना नीचे से ही आता है। वो देखिए बोट सामने जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है पूरी, ये वाली।
ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किस तरह का स्टोन लगाया गया। 3000 मतलब 3000 तरह बताएं, 3000 कुछ स्टोन लगाए गए हैं इसके बीच में। कुछ हवा इतनी चल रही है, वो बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा, बट कुछ ऐसे कुछ बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कैसे ये बनाया गया था। और ये हम आ गए दोस्तों बिल्कुल हार्ट ब्रिज के नीचे। दोस्तों जितना मैं देख पा रहा हूँ ये प्योर मेटल है, मतलब इसके अंदर कंक्रीट नहीं है, प्योर मेटल से बना हुआ है। और ये देखिए अच्छा इसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे 3000 कुछ ब्रिक्स यूज की गई है सब कुछ। और ये देखिए दोस्तों नीचे से हार्बर ब्रिज का स्ट्रक्चर। दोस्तों ये व्यू लेना बड़ा मुश्किल काम है। देख रहे हैं आप, या तो मेरी कैप जाएगी उड़ के या मेरा फोन जाएगा नीचे पानी में। ये देखिए दोस्तों प्योर मेटल लगा हुआ है, सारा लोहा लोहा लगा हुआ है। नॉर्मली जो जैसे वेस्टगेट ब्रिज है ना मेलबर्न में, उसमें आप देख सकते हैं कंक्रीट वगैरह लगा हुआ है साथ के अंदर। ये ऐसा लग रहा है खाली लोहे से बना हुआ है पूरा का पूरा। और सिंगल पीस है दोस्तों, वहां से लेके सिंगल पीस है, कुछ भी नहीं है बीच में। ये अभी बता रहे हैं इसमें इतना बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर बनाना बिना किसी सेंटर सपोर्ट के बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा उन्होंने क्या किया हुआ है, इसको थोड़ा सा ना इसको खुद ही इसको टिप किया गया है बीच में, थोड़ा सा झूला टाइप इसको बनाने की कोशिश की है। और उसका पूरा ऊपर का लोहे का स्ट्रक्चर का वेट कितने हजारों टन वेट है दोस्तों ये। But yeah, the bridge opened up in 1932 when they sold. और ये 1932 में ओपन किया गया था। That's the Bluted Park has changed. ये देखिए ट्रेन जा रही है, उसकी ब्रिज के ऊपर ट्रेन भी जा रही है। ये देखिए जैसे बोलते हैं दोस्तों टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। हम ब्रिज के बिल्कुल पास है, ऊपर से ट्रेन का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। बलीव मी दोस्तों ये बहुत एक हार्ड टू गेट जिसे कहते हैं ना इमेज और वीडियो है। एक नहीं दोस्तों दो ट्रेन है, एक ये गुजर के जा रही है, आप देखना अभी इसके पीछे से दूसरी आएगी। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, दूसरी ट्रेन उस तरफ जा रही है। अमेजिंग दोस्तों, बहुत बढ़िया व्यू है दोस्तों। ये जो बिल्डिंग है ये है क्राउन टावर। और इसके ऊपर ये बता रहे हैं ये जो पेंट हाउस है ना 9 बेडरूम पेंट हाउस। और जब टेलर स्विफ्ट का जब शो हुआ था तो उसको पेंट हाउस में उसने स्टे किया था। टेलर स्विफ्ट जैसे कि आप जानते हैं बहुत मशहूर सिंगर है। और इसके पीछे जो है ये है दोस्तों सिडनी टावर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर। दोस्तों इसकी हाइट है 309 मीटर टॉप टू बॉटम, जो कि टॉलेस्ट बिल्डिंग के नाम से मशहूर है पूरे सिडनी में, सिडनी टावर। और ये देखिए ये है क्राउन होटल की बिल्डिंग। इसी के अंदर छोटा सा कैसीनो है। मैं कल रात को गया था, मैंने कल दोपहर के बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया दोस्तों। जो ये 3 बिल्डिंग है जो ये कैसीनो के बिल्कुल साथ में बढ़ती है, बैरंगेरू ये जो एरिया है, बे एरिया है, जहाँ से सारी फेरीज वगैरह चलती हैं। ये बेसिकली बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, सारा कमर्शियल है जी, मोस्टली कमर्शियल है दोस्तों। यहाँ से सिडनी के मोस्टली जो बड़े ऑफिस हैं वो यहाँ पे है। एक देखिए आप साइन देखिए KPMG, ये मेलबर्न में भी है, ये क्या देखिए अकाउंटिंग फर्म है। इसके ऑफिस हर सिटी में ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ से मोस्टली फेरी चलती है, इसको बोलते हैं बैरंगेरू कुछ ऐसे करके बोलते हैं दोस्तों। पूरा स्टार कैसीनो, ये स्टार कैसीनो की बिल्डिंग बहुत ही छोटा है, स्टार बना हुआ है। ये स्टार कैसीनो की बिल्डिंग कंपेयर टू मेलबर्न है, ये बहुत ही छोटा दोस्तों। ये हम आ गए हैं वापस अपने शोर पे, जहाँ पे ये डॉक पे, जहाँ पे ये पार्क करेंगे। यहीं से चले थे, वापस डॉक पे आ गए दोस्तों। ये देखो, इनको ऐसा लगता है इनको ये शार्क देखने नहीं जा रहे, इनको शार्क को खिलाने जा रहे हैं। ये स्पीड बोर्ड देखो, there you go। जैसे डिब्बे के अंदर सामान नहीं चलते हैं वैसे चल रखे हैं बोट के अंदर।